हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में होल्ड स्टॉक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होल्ड स्टॉक होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है लेकिन आप उसका एक न्यू बैच परचेज करते हैं। अब इस केस में ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपना ओल्ड स्टॉक सेल आउट करना चाहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यू बैच है हम उसको होल्ड में रख देते हैं, ताकि इन केस एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम बाय मिस्टेक भी अपने नए वाले बैच को सेल ना करें। इस तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर में अपने न्यू बैच को होल्ड में रखते हैं तो बिलिंग के टाइम पे सॉफ्टवेयर आपको उस बैच से स्टॉक सेल नहीं करने देता। यहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसका एट प्रेजेंट एमआरपी 20 रुपीज़ है, लेकिन अगर कल को आप उसी प्रोडक्ट का एक न्यू बैच परचेज करते हैं और उसका सेल रेट या एमआरपी 25 रुपीज़ हो जाता है, तो उस केस में आप अपना न्यू स्टॉक पहले सेल आउट करना चाहेंगे जिसका कि एमआरपी ज़्यादा है। तो इस केस में आपका जो पुराना बैच है आप उसको होल्ड में रखेंगे, ताकि आपका जो न्यू एमआरपी वाला रेट है या आपका जो न्यू बैच है वो आप सबसे पहले सेल करें। तो आइए हम देखते हैं कि आप इसे मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक आइटम हम यहाँ से लेते हैं। इसकी अगर हम बैच डिटेल देखें तो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का अभी हमारे पास एक बैच है 7656। अब इसी का हम एक न्यू बैच परचेज करते हैं। बैच नंबर हम लेते हैं 1234। एक्सपायरी डेट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, क्वांटिटी मान लीजिए 200 क्वांटिटी, और इसका जो परचेज रेट है वो है अब हमारा 15। और आप इस बिल को सेव कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से अगर आप अपने आइटम्स व्यू करें, बैच डिटेल व्यू करेंगे, तो अब देखेंगे हमारे पास सेम प्रोडक्ट के दो बैचेस हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि अपना पुराने वाला जो आपका बैच है, जो आपका ऑलरेडी बैच था, आप उसको होल्ड में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाते हैं, परचेजेस एंड देन मॉडिफाई बिल, यहाँ से आप अपना बिल सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास डिटेल विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है होल्ड बिल। आप सिंपली होल्ड बिल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो बिल है वो होल्ड हो जाता है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बिलिंग करना चाहें, यहाँ आप देखेंगे जैसे आप अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके बैच डिटेल विंडो में सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है कि आपका जो ये बैच है वो आपका होल्ड में है। और अगर आप अपने इस होल्ड स्टॉक की बिलिंग भी करना चाहें तो सॉफ्टवेयर आपको बिलिंग भी नहीं करने देगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है सेलेबल स्टॉक 0 पीसेस, और ये जो आपका 200 पीसेस है वो आपके होल्ड में है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको इसकी बिलिंग भी अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आप यहीं पे दूसरे स्टॉक के अपने पुराने बैच की बिलिंग करना चाहें तो आप देखेंगे आपके पुराने बैच से आप बड़े इजीली यहाँ पे बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि आप एक पूरा का पूरा बिल किस तरीके से होल्ड में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बिलिंग के वक्त ही अपने किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी बैच होल्ड पे कर रख सकते हैं। यहाँ से अगर आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बैच डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे आपके पास दो बैचेस हैं। अब आप यहीं से चाहें तो अपना कोई भी बैच होल्ड में रख सकते हैं। इसके लिए अगर आप F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है होल्ड। इसको आप सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे, यस करेंगे, और बिलिंग के वक्त ही अपना कोई भी बैच आप होल्ड में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने स्टॉक को होल्ड में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन केस अगर आप अपने होल्ड स्टॉक को अनहोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे करेंगे। अगेन आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जा सकते हैं, परचेज, मॉडिफाई बिल, आप अपना बिल सेलेक्ट करेंगे जो आपने होल्ड में रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर में आपको शो करता है क्योंकि ये होल्ड में है। इसे अनहोल्ड करने के लिए आप अगेन F6 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पे
आप अनहोल्ड ऑल बैच, यानी कि अगर इसमें आपके दो बैचेस, अगर एक बिल में आपके दो बैचेस हैं तो आप ऑल बैचेस अनहोल्ड कर सकते हैं, या फिर बिल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी इसको अनहोल्ड रख सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे आपके जो ऑल बैचेस, इस बिल में जितने भी आपके बैच हैं वो आपके अनहोल्ड हो गए हैं। नाउ अब अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहें या इस बैच से अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपके दोनों बैचेस अनहोल्ड है। सिंपली आप अपनी बिलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप चाहें तो बिलिंग के दौरान ही जो भी आपने अपना बैच होल्ड में डाला था आप उसे यहाँ से अनहोल्ड भी कर सकते हैं। सेम आप F3 प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को येस से नो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपना स्टॉक होल्ड या अनहोल्ड किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।